हेलो, वेलकम टू अनदर क्लास। ये पार्ट 3 होने वाला है हमारे तालिबान टॉपिक का। पहले पार्ट में हमने सौ रिवॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। दूसरे पार्ट में हमें तालिबान का ओरिजिन और तालिबान का जो फर्स्ट जब ओरिजिन हुआ 1996 में उसने कैसे सारी चीज़ें एक्वायर करनी चालू करी और 1998 तक उसने एंटायर कंट्री को कैसे एक्वायर किया, ये हमने देखा। फिर देखा कि 2001 में कैसे यूएसए आएगा उसमें, और उसके बाद से क्या होता है कि तालिबान का रोल कम हो जाता है, वापस अशरफ गनी आते हैं, वापस उनकी गवर्नमेंट आती है, सारी चीज़ हमने देखी उसमें। ठीक है, अब उसके बाद ये होता है कि भाई यूएसए अब रिसेंटली में क्या चल रहा है कि यूएसए वापस पुल आउट कर रहा है। उसने पुल आउट कर ही लिया है रिसेंटली, और पूरा पुल आउट करने के बाद तालिबान ने वापस पूरी की पूरी कंट्री एक्वायर कर लिया, वापस टेरिटरी एक्वायर की। अशरफ गनी भी अपने देश को छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ें रिसेंटली जो चल रही है वो तो आपको पूरा न्यूज़ में पता ही है। तो अब उससे सबसे मेन टॉपिक ये है कि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि तालिबान ने कैसे क्या किया। अब मेन टॉपिक है कि उसके बाद इंडिया का इंटरेस्ट क्या क्या अफगानिस्तान में। ठीक है, इंडिया का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में क्या क्या है कि भाई इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा तालिबान अगर आता है, या अशरफ गनी गवर्नमेंट रहती है, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है, तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आज हम ये तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तीनों वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ नॉलेज मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले कि इंडियन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। इंडियन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान क्या, अफगानिस्तान में इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले देखो, अफगानिस्तान का जो मेन एडवांटेज है ना, वो है ज्योग्राफी। अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी लोकेशन है अफगानिस्तान के, वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक मीन्स आपको पता ना कहाँ पे है, ये यहाँ पे है कि भाई यहाँ से पूरा सेंट्रल एशिया का हमें एक्सेस मिल सकता है। तो अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफी है उससे हमें पूरे सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है। हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, सारी चीज़ें हमारी हो सकती है। जैसे कि अफगानिस्तान इज़ अ गेटवे ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, मतलब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है वहाँ का गेटवे है, और ऑयल एंड मिनरल रिच है। अफगानिस्तान ऑयल में रिच है, मिनरल्स में रिच है, और एक अपने लिए इंडिया के लिए वो क्या है, गेटवे है अपने सेंट्रल एशिया का। जो सेंट्रल एशियन की जितनी भी कंट्री है वो सब में। चलिए हम इस चीज़ को और डिटेल में करते हैं कि भाई कैसे क्या चीज़ होती है। चलिए हाँ, तो कैसे गेटवे है ये मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है अफगानिस्तान, और ये कबाब में हड्डी हमेशा बीच में पाकिस्तान। इसका क्रॉस ही मारा तो कोई मतलब का नहीं है, वैसे भी फालतू में ये पूरी दुनिया पे बोझ है। चलिए ठीक है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई भी मैप होगा उसमें ये वाला जो पार्ट है ये पाकिस्तान में बताया जाएगा, जबकि ये पार्ट किसका है, हमारा है, इंडिया का। ये पीओके ये हमारा पार्ट है, ये पाकिस्तान का नहीं है। इसमें ये मैप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, हम इंडियंस है, हमारे लिए हमारा देश सब कुछ है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान यहाँ से टच होता है, यहाँ पे जो पीओके है ये वाला, ये तो यहाँ पे अफगानिस्तान भी हमारा टच होता है। तो अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ बॉर्डर नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब इंडिया को अफगानिस्तान में वहाँ पे जाने की क्यों ज़रूरत है और क्या ज़रूरी है। चलिए, अब ये बीच में ये पाकिस्तान है जो हमें ट्रेड एक्सेस नहीं देता, हमें सेंट्रल एशिया में नहीं जाने देता। तो हमारे जो ट्रेड है, जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो कैसे पूरे होंगे। तो इंडिया ने क्या करा कि भाई चल तू अब हमें नहीं जाने देगा, पाकिस्तान को बोला, तो हम अपना दूसरा तरीका बनाएंगे। इंडियंस इसमें बहुत एक्सपर्ट है, जब हमें कोई चीज़ मिलनी बंद होती है तो हम इनोवेशन करते हैं, ठीक है। अब ये कोई इनोवेशन नहीं था, लेकिन अपना एक अलग चीज़ में कि इंडिया ने क्या करा, यहाँ से ईरान में एक यहाँ पे है चाबार पोर्ट, क्या है, चाबार पोर्ट। अब इस पॉइंट को समझोगे ना तो सारे के सारे इंडिया का जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में सारे क्लियर हो जाएंगे। क्यों अफगानिस्तान को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्री बोला जाता है इंडिया के लिए, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इंडिया यहाँ से एक्सेस करेगा ओशियन के थ्रू, ये अपने अरेबियन सी है, अरेबियन सी के थ्रू चाबार पोर्ट में, और यहाँ पे पूरा चाबार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया है। यहाँ से अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए ये सेंट्रल एशिया में एंट्री करेगा, यहाँ पे ट्रेड एक्सेस लेगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए एक गेटवे हुआ। यहाँ से देखिए, इंडिया से चाबार पोर्ट ईरान में है, ईरान से लैंड के थ्रू सीधा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के थ्रू सीधा सेंट्रल एशियन कंट्री में। तो अफगानिस्तान हमारे लिए क्या हो गया, गेटवे हो गया, ठीक है। ये पहला इंटरेस्ट है जो अभी अपन ने यहाँ
पड़ा था, क्योंकि यहाँ से बीच में ये हमें नहीं ट्रेड एक्सेस देता, इसीलिए हमने ये वाला पॉइंट पूरा ढूंढा, ये वाला रूट ढूंढा, और यहाँ से हमें, इसलिए हमारे अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट हो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही है, अफगानिस्तान इज अ गेटवे टू द ऑयल एंड मिनरल रिच है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्री का गेटवे कैसे है वो हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि एनीवन हु इन पावर इन अफगानिस्तान, एक मिनट, एनीवन हु पावर इन अफगानिस्तान, ठीक है, कंट्रोल द लैंड रूट। अभी हमने देखा ना कहाँ से लैंड रूट, ये देखो चाबर पोर्ट से यहाँ तक तो ओशियन रूट हो गया, फिर यहाँ वाटर रूट हो गया, फिर यहाँ से चाबर से पूरे लैंड के थ्रू होते होते सेंट्रल एशिया में जा रहा है। तो हु इज इन पावर इन अफगानिस्तान, दे कंट्रोल द लैंड रूट कनेक्टिंग इंडिया विद द सेंट्रल एशिया। ये जो पॉइंट हमने देखा, देखो सेम टू सेम ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल एशिया का रूट वही कंट्रोल करेगा वाया अफगानिस्तान। ईरान से अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया में कौन से, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हुआ, उन सब में वो क्या कंट्रोल करेगा। तो जो इसीलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, एक और इंडियन फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, क्योंकि वो होगी तभी वो इंडिया को अलाउ करेगी। तालिबान पाकिस्तान गवर्नमेंट से सपोर्टेड है, वो उनके साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन है, तो हमें वो एक्सेस नहीं देगी, तो जितना भी डेवलपमेंट हमने वहाँ करवाया है, ये चाबर पोर्ट से लेके सारी चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे स्टेबलाइज गवर्नमेंट हो, ताकि हम सेंट्रल एशिया में एक्सेस कर सके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया ने अफगानिस्तान में कितने बहुत सारे चलाए हुए हैं। मैसिव रिकंस्ट्रक्शन प्लान है वहाँ पे, जो कंट्री में जो हमारा इंडियन जो कंपनीज है उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, उसमें वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और रिकंस्ट्रक्शन करने का। वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हमारी इंडियन कंपनी जाती है तो वहाँ से रेमिटेंस आते हैं, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट, यहाँ के एम्प्लॉयर वहाँ जाते हैं, तो ऐसे करके इंडियन कंपनी के लिए भी अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आया। अच्छा, अब प्रोजेक्ट में से 3 मेजर प्रोजेक्ट है, 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं कि कौन कौन से, ठीक है। पहला है अफगानिस्तान का पार्लियामेंट। अफगान पार्लियामेंट इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले ही अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन भी किया। तो ये जो अफगान पार्लियामेंट है ये किसने डेवलप करके पूरा इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया, इंडिया ने करवाया। तो ये पहला प्रोजेक्ट हो गया। और ये क्यों करवाया, अब बोले कि भाई इतना पैसा वहाँ डालने की क्या जरूरत थी। पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। क्या होता है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है, आज के टाइम में सबसे रिलायबल जो स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जो पीपल रिपब्लिक होती है, वो डेमोक्रेसी है। तो अगर हम कहीं पे डेमोक्रेसी का जो सोर्स है वो पार्लियामेंट है, मतलब ये अपने इंडिया की सॉफ्ट पावर को जताता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे हर कंट्री में अपनी ये सॉफ्ट पावर डिस्क्राइब करता है कि वो पीसफुली कोई भी गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो और वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट करे। तो ये पहला पॉइंट था, सॉफ्ट पावर बताने के लिए इंडिया ने इतना वहाँ पे पार्लियामेंट का डेवलपमेंट करवाया। तो ये अच्छी बात होती है, अपने सॉफ्ट पावर यहाँ से इंक्रीज होती है। और सॉफ्ट पावर के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान के, इससे क्या किसी को अच्छा लगे कि इंडिया अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, इससे फ़ायदे नुकसान क्या है, तो ये भी हम देखेंगे। ये भी जब इंटरनेशनल रिलेशन और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, जब कोल्ड वॉर या फिर सेल्फ रिलायंस, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें और साइंस एंड टेक, उनमें जब इंडिया यूएसए के जो ट्रेड डील आएगी, बहुत सी चीज़ें, जैसे एनएसजी करके एक पॉइंट है, वहाँ पे बिना एनपीटी के मेंबर हुए और बिना किसी कंडीशन को साइन किए भी इंडिया यूएस का ये एग्रीमेंट हो गया कि सारे के सारे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो अपने इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। लेकिन ये एक सॉफ्ट पावर, क्योंकि वो इंडिया को एक ट्रेड वेवियर क्यों बना है, क्योंकि उसकी सॉफ्ट पावर अच्छी है। तो सॉफ्ट पावर के बहुत फायदे होते हैं, उसमें हमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि इतना डेवलपमेंट पैसा क्यों खर्च किया। सॉफ्ट पावर अपने यहाँ ऐसे बहुत से फायदे मिलते हैं जो इन पैसों से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो दूसरा प्रोजेक्ट है जारांज-देलाराम हाईवे। अब देखो चलो जारांज-देलाराम हाईवे, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ही ऐसा है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था ये इंडिया है, यहाँ से सी के थ्रू हम आए चाबार पोर्ट पे, अभी अपन ने देखा था। अब चाबार पोर्ट से हमने लैंड के थ्रू एक्सेस लिया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से लैंड के थ्रू हम एक्सेस लेंगे सेंट्रल एशिया में। तो जो जारांज-देलाराम हाईवे है वो कहाँ पे, ये देखो, ये
जारंज, ये हो गया दिलाराम हाईवे। तो ये डेवलप करने के बाद ही यहाँ से रोड एक्सेस हो जाएगा ना, तभी तो लैंड एक्सेस मिलेगा। तो ये हाईवे भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हमने इंडिया ने यहाँ पे डेवलप किया। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ने डेवलप किया तो सिर्फ इंडिया उसका फायदा उठाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अफगानिस्तान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिल रहा है तो अफगानिस्तान को भी ये फायदा होगा। तो दूसरा मेजर प्रोजेक्ट ये है वहाँ पे, ठीक है। और तीसरा सलमा डैम, तीसरा कौन सा? सलमा डैम। सलमा डैम कौन सा? अफगानिस्तान एंड द इंडिया फ्रेंडशिप डैम है। अफगानिस्तान और इंडिया का फ्रेंडशिप डैम कौन सा है? सलमा डैम। ये भी डैम इंडिया ने पूरा डेवलप करके दिया वहाँ पे, जिसमें वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और बहुत से वहाँ पे काम चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, 3 बड़े प्रोजेक्ट अपने इंडिया ने वहाँ पे करके दिए, ठीक है। और इंडिया पे बहुत 100 ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट है वहाँ पे डेवलप किया, 100 ऑफ स्मॉल डेवलपमेंट भी किया, जैसे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वाटर प्रोजेक्ट है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट किए। ओवरऑल $3 बिलियन, 3 बिलियन रुपए नहीं, $3 बिलियन खर्च किया इंडिया ने अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, ठीक है। अफगानिस्तान के डेवलपमेंट कितने खर्च किया? 3 बिलियन, अप्रॉक्स $3 बिलियन खर्च किए। बहुत से स्कूल प्रोजेक्ट और ये सारी अपने वहाँ पे देखो, वहाँ के लोग एजुकेटेड हो गए तो वहाँ की चीज़ें अच्छी होगी, डेवलपमेंट होगा तो गवर्नमेंट अच्छी होगी, गवर्नमेंट अच्छी होगी, स्टेबलाइज सारी चीज़ें होगी। तो हमारा ही हर चीज़ से इंटरेस्ट है, क्योंकि वो नेबरिंग कंट्री भी है, बॉर्डरिंग, हमारे बॉर्डर टच भी होता है, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, गेटवे भी है, हमने जो चीज़ें देखी। तो हर चीज़ से ये हमारा इनडायरेक्टली एक इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ की। अब दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमने देख लिया, अब है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बॉर्डरिंग कंट्री भी है और वहाँ पे अगर टेररिज्म होगा तो इंडिया में भी टेररिज्म होने के बहुत चांसेस होता है, क्योंकि देखो अपना जो इंडिया है वो शुरू से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम है। क्या है? विक्टिम है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। मतलब अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप को या टेररिज्म को कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, वो फाइनेंस कर रही है, उसको फंड दे रही है, उसको वेपन दे रही है, उसको ट्रेनिंग दे रही है, और फिर किसी दूसरे स्टेट पे उस पर टेररिस्ट अटैक करवा रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस पर वॉर, अब पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि इंडिया से डायरेक्ट वॉर करे, तो 2 दिन में वो हार जाएगा, उसकी इतनी है भी नहीं, उनके पास खाने पीने को नहीं है, वो वॉर में कहाँ से डालेंगे। और जो इंसान सीधा फेस टू फेस नहीं कर सकता, वो क्या करता है? इनडायरेक्टली हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान क्या करता है? खुद आके वॉर नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, तो वो क्या करता है? प्रॉक्सी वॉर करता है। किसके थ्रू प्रॉक्सी वॉर करता है? टेररिस्ट ग्रुप के थ्रू। तो टेररिस्ट ग्रुप, स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, वो उनका विक्टिम शुरू से इंडिया है, पाकिस्तान के थ्रू। तो अगर अफगानिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होती है तो सेम टू सेम पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू जो तालिबान है वो है, उन टेररिस्ट ग्रुप को भी डालेगा। फिर अपने क्या, इंडिया में इधर से पाकिस्तान को संभालो, उधर से अफगानिस्तान को संभालो, और उधर से चाइना भी है, तो वो भी ऐसी इंसर्जेंसी फैलाता रहता है। तो इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करे, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, ठीक है। और पाकिस्तान सपोर्ट, जैसे टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेटिव रीजन, जैसे हक्कानी नेटवर्क हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, ऐसे बहुत से टेररिस्ट ग्रुप हैं जो ये काम करते रहते हैं, और उनका कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इंडिया के लिए 2 प्रायोरिटी हो सकती है अफगानिस्तान में। 2 प्रायोरिटी है कि भाई इंडिया को वो काम अब सबसे पहले करना है, क्योंकि अभी देखो तालिबान ने पूरा एक्वायर कर लिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया ने तो रिकग्नाइज भी कर ली तालिबान गवर्नमेंट को एज अफगानिस्तान गवर्नमेंट। अशरफ गनी जी भाग गए, यूएसए ने पुल आउट कर लिया, सारी चीज़ें हमने देखी। तो अब वो उनको रिकग्नाइज करे, तो इंडिया के पास क्या प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी ये है कि वो प्रिवेंट करे पाकिस्तान को कि एक कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट, मतलब फ्रेंडली रिलेशन ना बनाए गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान है, तो उसके साथ कोई फ्रेंडली रिलेशन ना बना पाए, इस चीज़ से हमें रोकना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अवॉइड करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ जिहादी ग्रुप। कौन से, जैसे अलकायदा हो गया, या फिर जो इंडिया में स्ट्राइक कर सकते हैं, या अभी हमने जो बताया लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, जो अब उनको एक और एक्सेस मिल जाएगा, तो वो बैक ना हो जाए, वापस रिटर्न ना कर ले, इस चीज़ को भी रोकना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा? उनके फ्रेंडली गवर्नमेंट रिलेशन ना हो जाए पाकिस्तान के, वो भी। और वैसे पाकिस्तान और इतना तालिबान के इतने फ्रेंडली रिलेशन है भी नहीं जितना ये दिखाते हैं, क्योंकि पश्तून जो है, पश्तून वाला हमने डिस्कस किया था, मैं वापस आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डोयन लाइन है वहाँ पे पश्तूनी थे, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे, जिनको सपोर्ट किया था जाहिर शाह और उनके पीएम दाऊद खान ने, तो फिर उसके बाद उन ट्रेड वेड सब बंद हो गया था, तो वो सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान के भी मतलब एक लिमिटेड उनका रिलेशन हो, ये इंश्योर करना चाहिए इंडिया को। चलो अब वे फॉरवर्ड क्या है? हमें वे फॉरवर्ड से मतलब है, सबसे पहला वे फॉरवर्ड है कि इंडिया क्या करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाए और प्रेशराइज करे तालिबान को। क्या करें? प्रेशराइज करें तालिबान को कि वो एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट
स्टेबलाइज गवर्नमेंट स्टेबलाइज करे या स्टार्ट करे एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेबलाइज गवर्नमेंट अफगानिस्तान में चलाए ताकि और पीसफुली सारी चीज़ें चले ताकि हर किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। पहला पॉइंट तो ये गया। और दूसरा वे फॉरवर्ड क्या रहेगा कि अब अभी तक इंडिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता तालिबान को। क्या इंडिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता तालिबान को, क्योंकि इंडिया के लिए इंडिया का स्टैंड क्या रहता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हम उनको ही अपनी गवर्नमेंट मानेंगे, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको। इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन सी थी? अशरफ गनी की सरकार, पर अब तो वो चली गई, अब बचा कौन? अब जो बचा वही है राजा, तो तालिबान है। तो तालिबान को अब उनके साथ रिकॉग्नाइज करो और उनके साथ डायलॉग करो, जैसे अभी चाइना करने लग गया है, रसिया करने की बातें कर रहा है, तो अब हमें भी तालिबान के साथ डायलॉग करने चाहिए और अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने की और उनके साथ अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये वे फॉरवर्ड हो गया। तो यहीं तक था तालिबान और अफगानिस्तान का। देखिए अब तालिबान और अफगानिस्तान से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री दूसरे पार्ट में हमने देख लिया। पहले में उसकी हिस्ट्री देख ली, दूसरे में उसका तालिबान का ओरिजिन और क्या क्या चीज़ें थी वो देख ली, और तीसरे में अपने इंडिया का क्या इंटरेस्ट है वो देख लिया। तो एक एज ए एस्पिरेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी हमने सारे डिस्कस कर ली। इससे बाहर से अभी कुछ भी नहीं आना है। तो अभी अगर आपको कहीं से भी कुछ भी ऐसा अफगानिस्तान और तालिबान रिलेटेड मिल जाए तो आप उसको किसी को भी सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, और अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छा लगा हो, तीनों वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी नेक्स्ट वीडियो आए। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको वो पूरा सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।